नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। यदि उन इनके सिरों की संख्या 48 है तथा इनके टांगों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? हमें मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रश्नों को अच्छे से समझना होगा कि क्या दिया है प्रश्न में। एक व्यक्ति है जिसके पास में कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 48 है तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि इनके सिरों की संख्या मतलब मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों और गायों के सिर तो एक एक ही होते हैं, तो यहाँ पे सिरों की संख्या दे दी है। तो सिर तो एक ही होते हैं मुर्गी में भी और गाय में भी, इसलिए ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मुर्गियों की संख्या और गायों की संख्या कितनी दे दी है? 48। कुल संख्या मुर्गियों की और गायों की संख्या कितनी है दोस्तों? 48। और उनके टांगों की संख्या मतलब उनके पैरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 140। तो इस आधार से हमें इसमें मुर्गियों की संख्या कितनी है, 48 में से मुर्गियाँ कितनी है, हमें ये यहाँ पे हल करके देखना है। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस प्रश्नों को हल करके समझाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें मुर्गी ये मानना पड़ेगा, माना कि मुर्गियों मुर्गियों की संख्या 100 है तथा गायों की संख्या वाय है। इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल मुर्गियों की संख्या और गायों की संख्या कितनी है? 48। तो इस प्रकार से मुर्गियों की संख्या और गायों की संख्या क्या हो जाएंगी? 48 है। दोनों मिला के है तो ये क्या कह सकते हैं? एक्स प्लस वाई बराबर से कितना है? 48। दोनों की संख्या जोड़ के कितनी है? 48 है। तो इस प्रकार से इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार से आगे प्रश्न में क्या कहा है दोस्तों कि उनके पैरों की संख्या, उनके टांगों की संख्या कितनी है? उनके टांगों की संख्या 140 है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि मुर्गियों के दो पैर होते हैं, मुर्गियों में दो पैर होते हैं और गायों के कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। और हमने यहाँ पे मुर्गियों को क्या माना है? एक्स, और मुर्गियों को एक्स से माना है और गायों को वाई। तो यहाँ पे मुर्गियों के में कितने पैर होते हैं? 2। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2x। और गायों में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो गायों को हमने क्या माना है दोस्तों? वाई। तो धन 4 वाई बराबर से कुल पैरों की संख्या हमें प्रश्न में दे दिया है। कितनी दी है? 140। 140। इस प्रकार से हम इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें 2 समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे समीकरण एक से हम यहाँ से मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमें वाई का मान ज्ञात करना है। तो हमें मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, इसलिए वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो वाई जहाँ के वहाँ रहने देंगे और एक्स का मान इधर पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे एक्स प्लस में इधर इधर साइड में जाएगा तो कितना बचेगा? क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 48 माइनस एक्स, इसे समीकरण 3 नाम देंगे। तो समीकरण इस प्रकार से समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर जो y का मान निकला है दोस्तों, समीकरण 2 में y की जगह पर रखते हैं। तो समीकरण 2 समीकरण 2 में क्या दिया है दोस्तों? यहाँ पे 2x धन 4y
वाई की जगह दोस्तों ध्यान देंगे कि ये समीकरण 3 का मान यहाँ पे रखना है। कितना मान दिया है दोस्तों? 48 ऋण 100 बराबरी से 140। इस समीकरण को आगे हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितना दिया है? 2x धन 4 का गुना कोष्टक के अंदर करो तो 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3 4 चौक 16 16 और 3 19 4 का अंदर गुना करते तो 4x बराबरी से 140 2x। यहाँ पे अचर राशियों को आपस में घटा देते हैं। -4x में से 2x गया है तो कितना बचेगा दोस्तों? तो 4x ऋण 4x में से 2x गया है तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे जो अचर राशि है उसे इस एक साइड कर देते हैं। 140 यहाँ पे धन 192 इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना मिलेगा? धन का ऋण हो जाएगा 192 ऋण 2x बराबर से 192 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा? ऋण 52। आपस में ऋण से ऋण यहाँ काट देंगे या तो आगे भी काट सकते हैं। यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों? 2x बराबर से 52। x का मान निकालते हैं दोस्तों। यहाँ से 52 बटे में यहाँ पे 2x के गुणित में इधर साइड पक्षांतर करेंगे तो भागित में आ जाएगा। 2 से 52 कितने बार कटेगा दोस्तों? 26 बार। तो यहाँ पे x का मान कितना मिल गया? 26। और 26 x हमने किसे माना था दोस्तों? यहाँ पे x की संख्या हमने मुर्गियों की संख्या x माना था, मतलब मुर्गियों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई है? 26। इस प्रकार से हमें जो प्रश्न में पूछा था कि मुर्गियाँ कितनी होंगी, तो मुर्गियाँ कितनी होंगी दोस्तों? 26। 48 में से 26 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 22। तो अगर प्रश्न में अगर आपको गायों की संख्या पूछी जाती है तो आप गायों की भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें y का मान निकाल लेते हैं और y हमने गायों की संख्या मानी है। तो यहाँ से आगे भी हल कर सकते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया है दोस्तों? x धन y बराबर से 48। x का मान यहाँ रख देते हैं दोस्तों। 26 धन y बराबर से 48। y 26 यहाँ पे धन में दिया है दोस्तों। अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना मिलेगा? और ऋण हो जाएगा, ऋण 26। तो y का मान कितना बचेगा दोस्तों? 48 में से 26 गया तो 8 में से 6 गए तो 2 और 4 में से 2 गया तो 2। तो y का मान यहाँ पे दोस्तों 22 मिलेगा। और y किसे माना था दोस्तों हमने? गायों की संख्या। अगर आपको प्रश्न में मुर्गियों की जगह गायों की संख्या पूछेंगे तो आप गायों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न की जांच करना है तो यहाँ पे आप टोटल संख्या जोड़ सकते हैं। 26 और 22 कितनी हो गई दोस्तों? 6 और 2 8 और 2 दूनी 4। तो कुल मुर्गियाँ और कुल गायों की संख्या प्रश्न में हमें दी थी कि कितनी थी? 48। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सीधे अच्छे से सरल तरीके से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।